बोलो शकर चौथ माता की जय। किसी नगरी में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। हार कर वह राजा के पास गया और राजा से प्रार्थना करने लगा कि हे राजन, आवा नहीं पक रहा है। राजा ने बहुत से पंडितों को बुलाया और उनसे इसका कारण पूछा। तब एक राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा अच्छे से पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया और बलि आरंभ कर दी गई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस प्रकार कुछ दिनों बाद एक शक्कर के दिन बुढ़िया माता के बेटे की बारी आई। बुढ़िया माता के लिए वही उनके जीवन का एक सहारा था, लेकिन राज आज्ञा के आगे किसी की नहीं चल सकती थी। दुखी मन से बुढ़िया माँ सोचने लगी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को शकट माता की सुपारी और दूध का बीड़ा देकर कहा कि हे पुत्र, ईश्वर का नाम लेकर आवा में बैठ जाना। शकट माता तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगी। यह कहकर वह माता से प्रार्थना करने लगी कि तिल तिल सकट मनाऊं और सकट की रात महतारी पुत्र बिछुड़न न कबहू न होए। बालक को आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया शकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार शकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। और सवेरे कुम्हार ने देखा तो वह हैरान रह गया कि आवा तो पक गया था, किंतु बुढ़िया माता का बेटा भी सुरक्षित था और अन्य बालक भी जीवित हो गए थे। यह सब देखकर सारे नगरवासियों ने शकट माता की महिमा को स्वीकार किया तथा लड़के को भी धन्य माना। तब से आज तक शकट माता का पूजन पूरे विधि विधान से किया जाता है। गणेश जी, हे माता रानी, जैसे आपने बुढ़िया माता पर कृपा की, ऐसे सभी पर करना। गणेश व बुढ़िया माता की कथा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक की तरफ निकल पड़े। वे सबको अपनी खीर बनाने के लिए कहते जा रहे थे, लेकिन सबने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए तैयार हो गई और उसने चूल्हे पर एक भगोना रख दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने के लिए कहा। बुढ़िया माँ ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा बर्तन भगोना पर घर का बड़ा बर्तन बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए चावल और दूध उसमें डाल दिए। देखते ही देखते वह बढ़ने लगे और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी वहां से चले गए और बोले, अम्मा, जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के बाद एक कटोरा खीर छुपा दी थी। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। वह फिर से बोली, आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई? तो भगवान गणेश कहने लगे, जब तेरी बहू ने मुझे भोग लगाया और कहा, ले गणेशा भोग लगा, और जब तेरी बुढ़िया ने खीर खाई तभी मैंने खीर खा ली और मेरा पेट भी भर गया।
बुढ़िया ने इस पर माफी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर में जमीन के नीचे दबा दे। अगले दिन जब बुढ़िया माता उठी उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने की जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया माता काफी प्रसन्न हुई और गणेश जी का मन ही मन धन्यवाद करने लगी। वह कहने लगी, हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल मुझे दिया वैसे ही सबको देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय।